नमस्कार दोस्तों। विंटर के समाप्ति के बाद अब गर्मी की शुरुआत है, तो हम एक ऐसा प्लांट जो गर्मियों में बहुत अच्छी तरह से फ्लावरिंग करता है, चाहे टेम्परेचर कितना भी हो, इस प्लांट में बहुत अच्छे से फ्लावर्स आते हैं। और इस प्लांट का नाम है पोर्सिलीन पोर्टुलाका, और कॉमन भाषा में, बोलचाल की भाषा में हम इसे 9 बजिया 10 बजिया प्लांट कहते हैं, या समर रोज़ के नाम से भी इसे जाना जाता है। पिछली गर्मी में मैंने पोर्सिलीन और पोर्टुलाका के प्लांट बास्केट्स में लगाया था, और फ्लावरिंग ख़त्म होने के बाद मैंने उन्हें इसी तरह छोड़ दिया था। तो अब मैं इस बास्केट में जो प्लांट लगे हुए हैं उनको पूरी इस तरह से ट्रीटमेंट दूंगी ताकि वो पूरी समर में बहुत अच्छी तरह से फ्लावरिंग कर सके। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं जितनी उसकी सूखी हुई टहनियाँ हैं, जितनी भी ब्रांचेज सूखी हुई हैं, उनको काट के हटा लूँगी। और जो कुछ ब्रांचेज जिन्हें तोड़ने पर लगता है कि हाँ वो हेल्दी हैं, तो उन ब्रांचेज को तोड़कर अलग रख लूँगी ताकि उन्हें फिर से लगाया जा सके। इस पॉट में कुछ ब्रांचेज में नई पत्तियां आने लगी हैं, तो इसमें जितनी सूखी हुई टहनियां हैं उन्हें काटकर हटा ले रही हूँ। तो सूखी हुई टहनी को हटाकर और इसमें फिर से कुछ मैन्योर डालने से ये फिर अच्छी कंडीशन में आ जाएंगे। यह एक ऐसा प्लांट है जो गर्मियों में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है, और इसे बहुत अधिक देखभाल की भी आवश्यकता नहीं होती है। बस हमें इसमें ध्यान देना है कि इसे पर्याप्त मात्रा में सनलाइट, मतलब पूरे दिन भर की सनलाइट मिले। अगर इसे ऐसे जगह पर हम रखें जहाँ पर इसे पूरे दिन भर की सनलाइट मिले और इसकी मिट्टी अच्छी तरह से तैयार की जाए, तो ये पूरे गर्मी में, जब टेम्परेचर आपका 40 डिग्री से ज़्यादा भी हो जाता है, तभी भी ये बहुत अच्छी तरह से इस पौधे में फूल आते हैं। इस बास्केट की मिट्टी को फिर से तैयार करना पड़ेगा, तो इसलिए पहले प्लांट को इसमें से बाहर निकाल लेना है। और मेरा टेरेस गार्डन है, और हमें मिट्टी जो सॉइल है वो यहाँ आसानी से नहीं मिलती है, उसे मुझे ख़रीद कर लाना पड़ता है। तो मैं कोशिश करूँगी कि इसी मिट्टी को, जो इस गमले में मौजूद था, इसी मिट्टी को फिर से इसमें मैन्योर मिलाकर इसे फिर से यूज करने लायक बनाया जा सके। तो इससे मिट्टी को अलग कर लेते हैं, और फिर से इसमें मैन्योर्स, वर्मी कंपोस्ट और खाद, मैं अपने घर में भी खाद तैयार करती हूँ, जो किचन वेस्ट और जो पत्तियाँ जो गिरती हैं मेरे गार्डन में, उन सबको इकट्ठा करके मैं अपने घर में ही घड़ा या समर सीजन के बाद पुराने घड़े को मैं अपने गार्डनिंग में यूज करती हूँ। पुराना घड़ा के अंदर ही मैं पत्तियों को और किचन वेस्ट को जमा करके कंपोस्ट बनाती हूँ। और ये मेरा एक पुराना एक्वेरियम है। इस एक्वेरियम का उपयोग भी मैंने कंपोस्ट बनाने के लिए किया है। देखिए कंपोस्ट तैयार हो गया है, और इसे तैयार होने में करीब करीब 6 महीने का समय लगा है। इसमें मैं जब अपने छत को साफ़ करती हूँ, तो जितने भी पत्ते और छोटी टहनियाँ, कोमल टहनियाँ निकलती हैं, और उसके अलावा किचन वेस्ट, जबकि वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का छिलका जो होता है उसको मैंने इसमें जमा करके कंपोस्ट तैयार किया है। और ये 6 महीने का समय लगा है, और ये कंपोस्ट तैयार हो गया है। इस कंपोस्ट का उपयोग मैं अपने गार्डन में करती हूँ, और ये कंपोस्ट मेरे गार्डन में फूलों पर बहुत अच्छी तरह से काम करता है। तो सॉइल तैयार करने के लिए, पोर्सिलीन और पोर्टुलाका के लिए सॉइल तैयार करने के लिए भी मैं इस कंपोस्ट का, किचन वेस्ट कंपोस्ट का यूज करूँगी। सॉइल तैयार करने के लिए मैंने गार्डन सॉइल, थोड़ा सा बालू, वर्मी कंपोस्ट, किचन वेस्ट कंपोस्ट
और इसमें थोड़ा सा कुछ अमाउंट में थोड़ा सा हाफ टी स्पून इसमें एंटी फंगल पाउडर और नीम की खल्ली और सरसों की खल्ली मिलाकर अच्छी तरह से मिक्सचर तैयार करेंगे। और इसके अलावा मैं कुछ चाय की पत्तियों को सुखा कर रखती हूँ, उसे भी मैंने इसमें मिला दिया है। और इस सॉइल मिक्स में ही मैं अपने पौधों को लगाऊंगी। तो इस सॉइल मिक्स इसे अच्छी तरह से सारे चीज़ों को अच्छी तरह से मिलाकर और इसे बास्केट में डाल देना है। पोर्टुलाका ये एक ऐसा प्लांट है कि अगर इसे पर्याप्त मात्रा में धूप मिले और पानी की भी कमी नहीं हो तो ये बहुत अच्छी तरह से फ्लावर्स देता है और काफ़ी खूबसूरत लगता है। मेरे पास अभी जो मैं प्लांट लगा रही हूँ ये सभी देसी वेराइटीज़ के हैं और इसमें हाइब्रिड वेराइटी का भी प्लांट आता है। तो हाइब्रिड वेराइटी का प्लांट तो मैं मार्केट से ख़रीद कर लेके आऊँगी, तब उसका आप लोगों को वीडियो बनाकर दिखाऊंगी। तो इस तरह से अगर इस प्लांट को हम अपने गार्डन में लगाते हैं तो हर गर्मी में जो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो उस समय लगता है कि हमारे गार्डन में फूलों की कमी हो गई है, तो उस समय भी ये इतना अच्छी तरह से खिलते हैं कि हमारे गार्डन को हमेशा कलरफुल रखते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है और आपसे सबों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए और प्लीज़ अगर वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी यूजफुल लगता है और आपने इससे कुछ जानकारी इकट्ठी की है तो इसे अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। मेरा सब्सक्रिप्शन बढ़ाइए। आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए अगर आप सब्सक्राइब करते हैं मेरे चैनल को तो ये मेरे लिए बहुत उपयोगी है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप वीडियो को पसंद करेंगे और लाइक करेंगे। ये अभी लगाने के बाद ये 4-5 गमलों में मैंने इस प्लांट को गमला तैयार कर दिया है और इसके बाद आप 1 सप्ताह के बाद की कंडीशन देखिए। 1 सप्ताह के बाद इसमें छोटी छोटी पत्तियां आने लगी हैं 1 सप्ताह के बाद, और इसके बाद आपको मैं ये दिखा रही हूँ ये 15 डेज़ के बाद का कंडीशन है और 15 डेज़ के बाद इसमें कलियाँ भी आने लगेंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।